अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है जी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर हमारी अशिया जो हैं उसकी प्राइस जो है मार्केट में हाई हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। तो प्राइस हाई होने से डिमांड में कमी आती है, तो डिमांड में जो रिस्पॉन्स आता है प्राइस में तब्दीली की वजह से, उसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी हमने मेजरमेंट करनी है आज हमने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसे हमने बेसिकली जो प्राइस की वजह से आने वाली जो रिस्पॉन्स है डिमांड में, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में जो रिस्पॉन्स आता है उसको, उस इलास्टिसिटी के दो टाइप्स हैं। बेसिक जो दोनों टाइप्स आती हैं ये हमारी ये वाली, एक है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जबकि दूसरी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट का मतलब जब प्राइस में तब्दीली आई है और इसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें भी चेंज आई है, लेकिन ये डिफरेंस इतना स्लाइट है कि हम इसे दो डिफरेंट पॉइंट पे शो नहीं कर सकते कि बहुत क्लोज पॉइंट बनते हैं। तो इस वजह से इसे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बहुत स्लाइट डिफरेंस की वजह से जो तब्दीली आती है और इनका दो वाज़े तौर पे पॉइंट नहीं बन पाते हमसे, तो उस पॉइंट पे जो हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं उसे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम लिया जाता है। इसके अलावा दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क से मुराद ये है कि जब प्राइस में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आ जाए और इसके रिस्पॉन्स में डिमांड में भी एक वाज़ेह चेंज आती है, तो दो डिफरेंट पॉइंट शो हो जाते हैं डिमांड कर्व के ऊपर। तो दो डिफरेंट पॉइंट के दरमियान जो है हम जब इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए जब मेजर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब बहुत क्लोज पॉइंट, मतलब सिंगल पॉइंट पे ये समझ लें कि वो एक पॉइंट पर आ जाती है कि हमारी इलास्टिसिटी मेजर करने का करें तो उसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और अगर हम दो डिफरेंट और वाज़ेह पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी को चेक करना चाहें या मेजर करना चाहें तो वो हमारी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। आगे इसके मेथड्स, इनको मेजर करने के लिए दो मेथड्स हैं आगे, जबकि इसके तहत जो मेथड आते हैं वो आता है जी फॉर्मूला मेथड, एंड दूसरा है जी टोटल आउटले मेथड। आउटले बोल लें या एक्सपेंडिचर कह लें या यूनिटरी
मेथड। आर्क इलास्टिक डिमांड को मेजर करने के लिए फार्मूला मेथड है और टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर या यूनिटरी मेथड कहेंगे हम इसे। इसको मेजर करने के लिए भी इसी तरह से दो तरीके हैं। एक है जी फॉर्मूला, फार्मूला मेथड है, और दूसरा जो आता है और ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड है जी, मतलब इनकी अगर मेजरमेंट करें तो हमें आर्क इलास्टिक डिमांड के लिए फार्मूला मेथड है हमारे पास, दूसरा है टोटल आउटले मेथड या अखराजात का, कुल अखराजात का तरीका। मैं साथ उर्दू भी लिख देता हूँ आपको। ये जी का तरीका, कुल अखराजात का तरीका। जी है क्या जी आर्क इलास्टिक, इसे हम कहते हैं तलब की कोसी लचक, और ये तलब की लचक कहलाता है। इसका मतलब होता है जी तलब की नुक्ती लचक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ तो यह है जी तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम दो टाइप्स हैं। पहला जी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा जो आ रहा है तलब की नुक्ते पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनको हमने करना है मेजर। तो मेजरमेंट के मैंने मेथड्स लिखे हैं कुछ, कि फार्मूला मेथड जो है, आप देखिए आर्क इलास्टिक डिमांड को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, जिसे तलब की कोसी लचक भी कहते हैं। फार्मूले का तरीका है, फार्मूला मेथड है। दूसरा जो मेथड है कुल अखराजात का तरीका, इसे टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर या यूनिटरी मेथड का नाम दिया जाता है। जबकि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे जो है तलब की नुक्ती लचक, इसका जो मेथड है, इसके दो मेथड्स हैं। पहला फार्मूला मेथड है और दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। हम इनको डिटेल में अब पढ़ते हैं, इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं इनको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो मेथड। पहला है जी फार्मूला मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला मेथड है पहला। फॉर्मूला मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, देखिए जी इसका हम लेंगे प्राइस, मतलब चीज़ की कीमत, क्वांटिटी डिमांड, मिकदार तलब। ये छोटा सा मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया और इसके अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं। सपोज कि इसके प्राइस किसी चीज़ के थे 5 रुपये, इसकी डिमांड 5 kg थी। ये जी रुपीस में है, ये केजी में है, किलोग्राम्स में। 5 रुपये जब प्राइस है तो जो डिमांड की जा रही थी पब्लिक से वो 5 kg थी उस टाइम पे। इसके प्राइस कम हो जाते हैं, वो 4.5 हो जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं 4.5। अब इसकी जो डिमांड बढ़ती है वो भी 5.5 है, थोड़ी सी चेंज आई है उसके अंदर, थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। तो आप देखें
कि डेल्टा पी जो है इस जगह पर इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है जी, कम हुआ है ना, माइनस में तब्दीली आई है 0.5, कमी हुई है 0.5। जबकि अगर आप हम लोग यहाँ देखें इनके दरमियान वो आती है जी डेल्टा क्यू और वो भी 0.5 है, लेकिन ये प्लस में आई है कि प्राइस में कमी आई है, डिमांड में इजाफा हो गया है। तो इसका फॉर्मूला जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आता है जी इसका। डेल्टा पी अगर हम देखें, जो चेंज आ रही है इसके इनके दरमियान, चेंज इन क्यू, डेल्टा मतलब क्यू चेंज को जाया करता है, चेंज इन क्यू वो है 0.5 और डेल्टा पी ये भी चेंज 0.5 है, लेकिन ये माइनस में है। पी और क्यू आपने फर्स्ट प्राइस लेने हैं, हमने जो पहले प्राइस थे फर्स्ट टाइम जो थे चेंज आने से पहले, ये 5 था, ये भी 5 है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर काउंट करें, ये इससे कट गए हैं, 5 से कट जाएगा, 0.5 से कट जाएगा, तो जो आंसर आ रहा है वो 1 आया, लेकिन माइनस में आया। माइनस का मतलब ये होता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज, मतलब कि प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो डिमांड में कमी आ जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। तो इसलिए ये माइनस उस नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। ये -1 जो माइनस का साइन जो यूज़ करा, और 1 इक्वल टू यूनिटी, मतलब दोनों में तो तब्दीली आई है। इक्वल टू यूनिटी मतलब 1 के बराबर जब आ जाए, इसका मतलब कि प्राइस और डिमांड दोनों में एक जैसी तब्दीली है, एक जैसी तब्दीली है। तो बेटा ये था हमारा फार्मूला मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब हम ज़रा इसका दूसरा मेथड देखेंगे, इसे हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक में बेसिकली ये मेजरमेंट है डिफरेंस, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो आते हैं जी, आप इसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उस तरीके से हम इसे कर लेंगे। इसका जो फार्मूला आता है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जाहिर करता है। तो ये लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, ये इसका फार्मूला है जी। लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व को आप अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व पे डिवाइड जब करते हैं तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि आपके पास आ जाएगी। तो हम अगर सपोज देखते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट है हमारी, इफ डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर डिमांड कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन है तब हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। ऐसे है जी डिमांड कर्व हमारी स्ट्रेट, ये इधर हमें पता है जी वाई एक्सिस कहलाता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, स्टार्ट है जी यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, क्वांटिटी डिमांड है जिसे
मकदारे तलब करेंगे, यहाँ पे प्राइस है, कीमत। तो सपोज कि मैं कहता हूँ ये जो इस पूरी लाइन के जो मिड है इस पे एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है, ये पोर्शन बराबर है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को हम मेजर करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ को मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट पर अगर गौर करें, जब दोनों पोर्शन बराबर हैं, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है हमारा, 2 सेंटीमीटर, सपोज ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इस वक्त पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास होगा वो इक्वल टू यूनिटी होगा। क्या है जी? इक्वल टू यूनिटी। क्योंकि हमारा जो ये है जी लोअर पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है इसकी, उसको हमने मेजर कर लेना है, वो ऊपर लिख लेना है। इस पॉइंट से ऊपर यहाँ तक जितनी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी लेंथ ये हमने मेजर करके इसकी अमाउंट यहाँ लिख लेनी है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आएगा। तो चूँकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये मिड में है, ये पॉइंट मैंने सपोज किया ये मिड में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो हमारे जो प्राइस जो कर लाइन जो आती है उसकी जो मेजरमेंट जो नीचे है इस पॉइंट से वही ऊपर है, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, सपोज मैंने फर्स्ट कर लिया कि 2 से 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम लोग इसका पॉइंट नीचे ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं कोई, तो हम अगर सोचें कि जी देखने की बात तो ये आती है, यहाँ से यहाँ तक देखें, अब पोर्शन हमारा हो गया छोटा, नीचे वाला पोर्शन छोटा है, यहाँ से ऊपर जाकर देखिए लेंथ बड़ी है। फर्स्ट का लें ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर बना हमारा। तो इस पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट बी की, इस पॉइंट पहला पॉइंट मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। अब बी पॉइंट पर अगर देखें तो यहाँ से नीचे वाले पोर्शन की लेंथ बन रही है 1 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी पर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये मैंने बी पॉइंट इधर लिख रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। तो हम अगर देखें तो इलास्टिक डिमांड जो हमारे पास आएगा वो तकरीबन 0.3333 ये आएगी, मतलब लेस देन यूनिटी, इकाई से कम है। डिमांड में जो चेंज आई है वो इकाई से कम है, मतलब प्राइस में ज़्यादा तब्दीली आई है और डिमांड में कम तब्दीली आई है। ये इस पॉइंट पे ये शो करेंगे। ये तो था इसका जी। अगर हमारी डिमांड कर्व जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, देन हम पॉइंट इलास्टिक डिमांड को कैसे मेजर करेंगे, ये बता रहा है कि हम एक पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर, ये फर्जी पॉइंट है और मैंने सपोज किया ये मिड पॉइंट था, जो पॉइंट ए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे के पोर्शन को मेजर किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाले पोर्शन को मेजर करेंगे। ये सिर्फ फर्जी वैल्यू लिखी है मैंने, सपोज कि मैंने फिर आप यहाँ पे बेटा इस फार्मूले के अंदर हम उसे पुट किया, डिवाइड किया, तो मिड पॉइंट जहाँ भी आएगा उसे इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ये पॉइंट लिया, इसमें देखा पॉइंट बी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया, ये लेंथ थोड़ी है, इससे ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा है, तो हमने कहा लोअर पोर्शन को अपर पोर्शन में डिवाइड करना है। तो लोअर पोर्शन ये हमारा 1 सेंटीमीटर सपोज वैल्यू वो लिखी, अपर पोर्शन जो ऊपर वाला है इस पॉइंट के वो 3 सेंटीमीटर लिखा, डिवाइड किया तो हमें मिला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटी है हमारे। ये तो था जब स्ट्रेट लाइन में हो गया। अगर कर्व फॉर्म में होती है हमारी, देन क्या करेंगे? बी केस है, इफ डिमांड कर्व इज कर्वी,
कर्व सपोज, तो देन हम क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, क्वांटिटी डिमांड मतलब मिकदार तलब, प्राइस कीमत। इस केस में हो गया कि सपोज कि ये हमारी डिमांड कर्व इस तरह से है, डिमांड कर्व कुछ इस तरह से है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर देखना चाहते हैं, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी देखना चाहते हैं। तो सिंपल सा हल है इसका कि हमने क्या करना है कि एक ऐसी लाइन ड्रा कर देनी है जो इस पॉइंट को टच करके गुजरेगी, बट टेंजेंट होगी इससे। अब ये ड्रा होगी लाइन, इसने सिर्फ इस पॉइंट को टच करना है और इधर से ये लाइन गुजर गई। अब हम ये फार्मूला बाकी सारा वही रहेगा, उसी तरह ये पोर्शन मेजर करेंगे, ये पोर्शन मेजर करेंगे, इसको उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सपोज मैं कहता हूँ जी, ये जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आ रहा जी 2.5 सेंटीमीटर, या ऐसे 3 लगा लें, सपोज कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट के नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे देखें ज़्यादा है या कम है, तो उसी तरह लोअर पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है वो 3 सेंटीमीटर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करेंगे, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इलास्टिसिटी डिमांड डिवाइड करके देखें, वो हमारे पास आंसर आया 3, डेट इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये यूनिटी इलास्टिसिटी डिमांड उससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये दो मेथड्स हैं जी, अगर आप पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए अगर आप फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे तो इस तरीके से किया जाएगा। अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मेथड करते हैं तो इसका ये तरीका हम अपनाएंगे कि दो चीज़ें देखते हैं कि जब हमारी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन का सीधी लाइन है, तो फिर हम बेटा ये तरीका अपनाएंगे, तो फिर तो स्ट्रेट लाइन है ना, फिर तो मेजर ही करना है बस हमने। अगर गोल है, कर्व है, ऐसे टेढ़ी है, तो इस केस में फिर हम ये पॉइंट देखेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे खुद जो इस पॉइंट को टच करके गुजरेगी, और ये फिर हम उसके बाकी मेथड यही होगा कि नीचे वाले पोर्शन को हमने मेजर करना है, इस पॉइंट से नीचे की लेंथ को मेजर करना है, फिर इस पॉइंट से ऊपर की लेंथ को मेजर करना है, जितना फासला उसका आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट है हमारे पास जी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम उसको देखेंगे। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसमें क्या है, उसके मेथड्स को चेक करते हैं। इसी तरह जिस तरह से हमने उसके मेथड देखे, आप ये देखेंगे आर्क इलास्टिसिटी डिमांड के फार्मूला मेथड देखते हैं जी।
तो पहला मेथड जो हम करने जा रहे हैं वो जी फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड जो हम अप्लाई करेंगे इस पे, तो इसका जो फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय प्राइस P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई अच्छा यहाँ पे हम प्लस Q1 है, इधर है जी P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, प्राइस 1 का नाम दिया जाता है। ये इसका फॉर्मूला होगा। हम इसका एक टेबल ड्रा करते हैं, देखते हैं जी। प्राइस कीमत, क्वांटिटी डिमांड, मिकदार तलब, उसी तरह ये प्राइस रुपीज़ में है चीज़ और ये केजी में है, ये रुपीज़ में है और एक केजी में है। सपोज़ के प्राइस जब 4 रुपये थे तो डिमांड हमारी 2 रुपये थी। प्राइस जब 4 रुपये थे तो डिमांड हमारी 2 रुपये थी। मैं प्राइस को कम कर देता, 2 रुपये होता तो डिमांड बढ़कर 4 रुपये हो जाती है। प्राइस को मैंने कम किया है, 4 से 2 रुपये पर लेकर आया हूँ, तो डिमांड बढ़ के, चूँकि ऑपोजिट बढ़ती है तो बढ़ के ये 4 पे आ जाती है, 2 से बढ़ जाती है। तो यहाँ जो पहली वैल्यू प्राइस की है वो P1 है, दूसरी वैल्यू P2 है। P1 मतलब पहले वाली प्राइस तब्दीली से आने से पहले और P2 चेंज के बाद। ये Q1 है, ये Q2 कहलाएगी। मतलब चेंज से पहले जो क्वांटिटी है Q1 वो आपकी मिकदार Q1 कहलाएगी और तब्दीली के बाद जो है वो Q2 कहलाएगी। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। Q2 हमारे पास 4 है, माइनस Q1 2 है, Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P2 हमारा कितना जी 2 जमा ये 4 है डिवाइडेड बाय P2 कितना है फिर हमारे 2 प्लस 2 माइनस 4। ये हमारी वैल्यूज़ थी जी, ठीक है। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, 4 में से 2 माइनस हो गए 2 डिवाइडेड बाय 2 जमा 4 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 जमा 4 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 तो माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद ये 6 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा -1। ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू यूनिटी आई है। यहाँ फिर हमारा आंसर 1 है। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, इसका मतलब बराबर तब्दीली आई है। आप ज़रा इससे भी देखें चेंज कितनी है। अगर हम देखें तो ये 2 रुपये की चेंज आई है, तो यहाँ भी 2 डबल हुई है, इधर हाफ डबल, तब्दीली सेम है, इसलिए हमारी इलास्टिक डिमांड जो है वो इक्वल टू यूनिटी आई है, 1 के बराबर आई है। अब हम इसके बाद दूसरा मेथड जो है टोटल आउटले एक्सपेंडिचर या यूनिटरी मेथड या कुल अखराजात का जो तरीका है वो हम देखेंगे।
जी, कुल अखराजात के तरीके में 3 पॉइंट आते हैं कि हम इसमें प्राइस में और डिमांड में चेंज आने से पहले जो अखराजात होते हैं, हमारे जो बजट होता है, जो अखराजात होते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं जो बाद में इनकी तब्दीली आने के बाद जो अखराजात में जो चेंज आती है उनके साथ। मतलब जो पहले चेंज आई थी, चेंज से पहले जो अखराजात हुए थे, उसका कंपैरिजन चेंज आने के बाद के कुल अखराजात के दरमियान करते हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ जाएं तो इसे हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी इज़ मोर देन यूनिटी, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड है, ज़्यादा है, लचक ज़्यादा है तलब की। और अगर हम ये देखें कि कुल अखराजात पहले जितने रहे हैं, जो पहले था वही बाद में नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल टू यूनिटी है, बराबर तब्दीली आई है। और अगर अखराजात पहले से कम हो जाए तब हम इसे नाम देंगे लेस देन यूनिटी, तो कम इलास्टिक डिमांड है। देखते हैं जी इसका पहला जी केस 1 देखता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज कि आपने प्राइस है जो रुपीस में है, क्वांटिटी डिमांड, मिकदार तलब, कीमत है, और टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल अखराजात। तो सपोज हम प्राइस लेते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस से 4, तो इसकी तलब थी 2। फर्ज कर लें जिसकी ये केजी में 4 पे किसी चीज़ की प्राइस है, तो उसकी डिमांड थी 2 रुपये, 2 किलोग्राम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 8, उनके P × QD, ये इसे आते कुल अखराजात निकालते हैं 8। प्राइस कम होकर हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, इसकी डिमांड बढ़कर हो जाती है 6। तो आप देखें 2 × 6 12। अब इसका मतलब कि इसके अखराजात हमारे पहले से बढ़ गए हैं, डिमांड ज़्यादा करने लग गए हैं, तो हमारे अखराजात पहले से ज़्यादा हो गए हैं। इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है प्राइस की निस्बत। तो हम इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। ग्राफ इनके दरमियान बनेगा कि स्केलिंग करें 2 4 2 4 6, ये हमने स्केलिंग कर ली। तो जब ये प्राइस 4 पे थे तो डिमांड 2 थी, तो ये एक पॉइंट बन जाता है हमारे पास। जब प्राइस 2 रुपये हो गए तो डिमांड बढ़कर 6 रुपये आ जाती है। डेल्टा क्यू देखिए, डिमांड में इतनी सारी तब्दीली आई है, डेल्टा पी प्राइस में सिर्फ इतनी सी तब्दीली आई है। तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट बन गए हैं, तो हम इसे ड्रा कर लेंगे लाइन इसकी। तो इस तरह से डिमांड कर्व बन जाएगी हमारी। ये पॉइंट ए और बी हैं, तो
ख़त तलब, ख़त तलब का नाम लिया। तो हम ये देखें कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आई है, प्राइस में कम चेंज आई है, कुल अखराजात हमारे बढ़ गए हैं, तो इसे हम कहते हैं जी मोर देन यूनिटी, मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा तब्दीली आई है प्राइस में तब्दीली की वजह से। बी केस है जी आपका, अगर हम देखें प्राइस कीमत मैं से रुपीस में लिखता हूँ, क्यू डी मिकदार तलब से केजी में लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कुल अखराजात, ये भी हमारे रुपीस में होते हैं जी। अब दूसरे केस में अगर देखा जाए, हम देखते हैं लेस इलास्टिक डिमांड को चेक करते हैं, तो इसमें अगर प्राइस देखिए पहले था 4, ये थे 2, तो टोटल एक्सपेंडिचर थे हमारे 8, प्राइस कम होकर 2 हो जाती है, प्राइस में कमी आ गई, वो 2 हो गई, लेकिन डिमांड मिकदार तलब बढ़ने तो वो 3 हुई है, तो 2 × 3 6, इसका मतलब अखराजात जो थे वो हमारे कम हो रहे हैं, अखराजात हमारे पहले से कम हुए हैं। तो मैंने आपसे बताया है कि जब कुल एक्सपेंडिचर या कुल अखराजात टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो जाएं तो उसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। स्केलिंग करते हैं कि जब प्राइस हमारे कितने थी 4, तो डिमांड कितनी 2, ये थी। जब प्राइस 2 होगी तो डिमांड इनके दरमियान में आ गई, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। अब हम इसको अगर ड्रा करें, ए एंड बी डिमांड कर्व, खत तलब, तो अब ये देखें कि हमारे पास जो डिमांड में तब्दीली डेल्टा कि वो थोड़ी सी है, जबकि प्राइस में ज़्यादा तब्दीली है, से डेल्टा पी से जाहिर कर सकते हैं। इसका मतलब मोर इलास्टिक डिमांड ये नहीं है, ये लेस इलास्टिक डिमांड है, प्राइस में तब्दीली की निस्बत डिमांड में कम तब्दीली आई है। ये था जिसका तीसरा केस जो अगर हम देखें वो हमारे पास जो आएगा प्राइस कीमत जो कि रुपीस में होगी, क्यू डी मिकदार तलब जो केजी में, टोटल एक्सपेंडिचर कुल अखराजात, ये भी रुपीस में है, पी इंटू क्यू डी।
तो इसमें देखते हैं, सपोज़ के पहला केस वही है जी, 4 पे थे तो ये 2 ही है, ये 8 आ गए हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करके देखते हैं कि प्राइस कम होकर 2 रुपये हो गई है, डिमांड बढ़ के 4 रुपये हो गई है, तो 2 × 4 8, टोटल एक्सपेंचर हमारे सेम रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई कुल अखराजात के अंदर। पहले भी 8 थे, अब भी 8 हैं। इसका मतलब दोनों में जो तब्दीली है प्राइस में और डिमांड में वो सेम है। तो वो हम तब्दीली यहाँ पे देखते हैं जी। ये ग्राफ ड्रा करेंगे। इधर हमने 2 4 2 4 6, जब प्राइस हमारे 4 पे थी, डिमांड हमारी कितनी हुई 2, तो 4, ये एक पॉइंट ड्रा बन गया। जब ये 2 हो गई तो ये 4 हो गई। ये डिमांड कर्व, खत्ते तलब ए और बी पॉइंट में दरमियान। अब देखें डेल्टा पी जितना चेंज है, ये ऐसे ही डेल्टा क्यू, ये बराबर की तब्दीली आ रही है, ये शो हो रहा है कि बराबर है, तो इसे हम कहते हैं जी इक्वल टू यूनिटी। इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी है, ईडी जो है, जबकि यहाँ पर आप देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी है, मतलब प्राइस में ज़्यादा तब्दीली आई है, डिमांड में कम तब्दीली आई है। यहाँ पर अगर देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, मतलब प्राइस और डिमांड के अंदर बराबर तब्दीली आई है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 2 टाइप्स देखी, आर्क इलास्टिक डिमांड और पॉइंट इलास्टिक डिमांड। फिर उसके मेजरमेंट्स के मेथड्स देखे कितने हैं। फिर पहले हमने पॉइंट इलास्टिक डिमांड को मेजर किया, फिर उसके बाद हमने आर्क इलास्टिक डिमांड को मेजर किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।